जय हिंद दोस्तों, आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वेस्ट बंगाल की तरफ से, भरनपुर वेस्ट बंगाल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो आईटीआई किए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, सभी के लिए रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो उसी के बारे में, फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं सेल की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। तो इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर डिटेल बात करें पोस्ट की, तो एग्जीक्यूटिव के लिए बात करें तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ 6 नोस के लिए निकाली गई। और वही सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होगी आपको 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच आपकी सैलरी रखी गई है। वही जो सीट है टोटल आपकी बात करें तो टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 यूआर के हैं और 1 ओबीसी की सीट निकाली गई है। वही अगर कैटेगरी बी की बात करें मैनेजर के लिए, तो इसमें 4 सीटों के लिए रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। 4 मैनेज इसमें जो पे स्केल आपका रखा गया है 80,000 से लेकर 2,20,000 के रुपये आपका पे स्केल रखा गया है। इसमें कई कैटेगरी के हैं, ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाली गई। जैसे मैनेजर के लिए मैकेनिकल का होगा, दूसरे के लिए केमिकल से आपका होना चाहिए, उसके बाद मेटेरियल से होना चाहिए, उसके बाद क्रैमिक से होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग सीटों के लिए यह रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। वही अगर बात किया जाए मेडिकल ऑफिसर की, तो उसमें भी 5 सीटें हैं। लगभग सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच आपकी सैलरी इसमें रखी गई है। वही कंसल्टेंट की बात करें तो इसमें 10 सीटों के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी रखी गई, 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में, 2.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी रखी गई है। अदर डिसिप्लिन के लिए रखा गया है, जैसे कि आप किस कैटेगरी से किए हुए, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं या जनरल सर्जरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। वही अगर नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ऑपरेटर क्यूब टेक्नीशियन में इसमें रिक्वायरमेंट निकाली गई है। लगभग टोटल बात करें तो 73 सीटें यहाँ पर निकाली गई है। 73 सीटों के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। अगर बात किया जाए इसमें टोटल कौन कौन सी ट्रेड, तो इसमें मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, केमिकल, सिविल और केमिक के लिए अलग अलग सीटें। टोटल सीटों की बात करें तो 73 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों के लिए भर्ती निकाली गई है। वही अगर बात किया जाए असिस्टेंट क्यूब टेक्नीशियन की बात किया जाए तो टोटल इसमें जो सीटें हैं, टोटल सीट इसमें जो है 40 सीटें निकाली गई हैं। उसमें अगर बात किया जाए क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आईटीआई मांगा गया है। जैसे इसमें फिटर जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं, टर्नर, वेल्डर और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए टोटल जो सीटें हैं 40 सीटें निकाली गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें निकाली गई हैं। वहीं अगर बात किया जाए इसके अलावा, तो इसके अलावा जो नेम ऑफ पोस्ट और ग्रेड की बात करें तो ऑपरेशन क्यूब टेक्नीशियन की बात करें और बॉयलर ऑपरेटर की, तो इसमें टोटल 13 सीटें निकाली गई हैं। वही अटेंडेंट क्यूब टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो टोटल 7 सीटें निकाली गई हैं। वही अगर रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जो रिजर्वेशन आपको दिया जाता है, आपको पता था कि जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए कैंडिडेट के लिए होता है, तो इसमें 3 साल की छूट। और वहीं अगर एससी और एसटी के बच्चों की बात करें तो उसमें 5 साल की एज में छूट आपको दी जाती है। वही ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज में छूट नहीं दी जाती है। वही भी पीडब्ल्यूडी हो गया चाहे एक्स सर्विसमैन हो गया, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो इसमें हम एलिजिबिलिटी जानेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप बीच में ही वीडियो को स्किप करते हैं तो यह नोटिफिकेशन आपको छूट जाएगा और फॉर्म भरने में हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो तो आप तक पहुँचती है और वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है। तो देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो अगर बात किया जाए असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें जो एज मांगा गया है 30 साल टोटल आप देख सकते हैं। इसमें 30 साल मांगा गया है और आपके पास बीटेक आपके पास होना चाहिए ट्रेड वाइज, जैसे केमिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से हो, प्रोडक्शन से हो, बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियरिंग का डिग्री तो भी हो सकता है। वहीं अगर मैनेजर मैकेनिकल की बात करें तो आपको 35 साल मांगा गया है। मैनेजर सिविल की बात करें तो उसमें 35 साल आपका मांगा गया है। सभी के लिए क्वालिफिकेशन आपका बीटेक के अनुसार से होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए क्यूब टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें आईटीआई मांगा गया है और डिप्लोमा के बच्चे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। वहीं अगर कंसल्टेंट को हॉस्पिटल की बात किया जाए तो 41 साल और एमबीबीएस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्यूब ऑपरेटर क्यूब टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल की बात करें तो उसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आपकी एज जो है मैक्सिमम इसमें सभी के लिए अगर बात किया जाए, सभी के लिए लगभग 28 साल आपकी मिनिमम एज मांगी गई है। एज लिमिट जो है 28 साल आपके पास होना चाहिए मैक्सिमम में। और जो छूट वाले बच्चे हैं उनके लिए 3 साल और 5 साल की जो छूट दी जाएगी वो अलग से रखी गई है। वहीं अगर बात किया जाए क्यूब टेक्नीशियन के जो आईटीआई के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है बॉयलर के लिए, इसमें 30 साल आपका 30 साल होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए फिटर इलेक्ट्रीशियन की, तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एनसीवीटी से आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीवीटी के तहत आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए एज की, तो इसमें भी जो एज है आपका 28 साल ही मांगा गया है, लगभग 28 साल ही सभी को मांगा गया है। वहीं अगर इसके बाद अगर बात किया जाए
मेड ऑफ सिलेक्शन की एज रिलैक्सेशन की तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC के लिए 3 साल की जो छूट दी जाती है वही दी जाएगी आपको। सैलरी पैकेज की बात करें तो इसमें जो ऑपरेशन क्यूब टेक्नीशियन की सैलरी है बॉयलर के लिए, उसमें भी लगभग 26,000 से लेकर 38,000 के बीच में आपको रखा गया है। वहीं के जो बच्चे ITI हैं टेक्नीशियन, उनके लिए फर्स्ट में 16,000 रखा गया है और सेकंड में 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। तो ITI के बच्चों के लिए काफ़ी कम सैलरी देखने को मिलती है, क्योंकि ये लेबर वर्क माना जाता है। ITI जो होता है लेबर वर्क माना जाता है। मेड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें जो मेड ऑफ सिलेक्शन होगा, मैनेजर पोस्ट ऑपरेटर की पोस्ट, जो अच्छे पोस्ट पे जो भी रिक्वायरमेंट इसमें जारी किया गया है, उसमें जो आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डायरेक्टली CBT के एग्जाम विदाउट CBT, उसके अनुसार से ही आपको सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा, स्किल टेस्ट के अनुसार से लिया जाएगा। वहीं अगर CBT रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट जो भी इस कैटेगरी में आपको कराया जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपसे मांगा गया है। इसमें हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर मेल और फीमेल की 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही वेट की बात करें 45 kg, और मेल फीमेल की बात करें तो 35 kg आपका वेट होना चाहिए। तो ये लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको कि इसमें क्या क्या चाहिए आपको। अगर वही बात किया जाए उसमें OBC और फीस की बात किया जाए, लगभग तो सभी के लिए लगभग 700 से लेकर के 500 300 सभी के लिए अलग अलग फ़ीस रखा गया है। तो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार से आप फ़ीस इसमें पेमेंट कर सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए। और SC ST के लिए भी इसमें फ़ीस पेमेंट जो है उसके लिए भी रखा